हेल्थ रेनबो प्राइवेट लिमिटेड। आईबीडी पैनल। आईबीडी पैनल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वे क्या बताते हैं? यह कोई एक टेस्ट नहीं बल्कि कई जांचों का समूह है। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की जांचें होती हैं। खून की जांच, इससे खून की कमी, शरीर में किसी तरह की सूजन और लिवर किडनी की सेहत का पता चलता है। मल की जांच, ये सबसे जरूरी जांचों में से एक है। इससे सीधे तौर पर यह पता चलता है कि आपकी आंतों में सूजन है या नहीं। ये टेस्ट क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस में फर्क कैसे बताते हैं? खून में मौजूद कुछ खास एंटीबॉडी टेस्ट यह अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि आपको क्रोहन रोग है या अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन इन दोनों बीमारियों में पक्का अंतर बताने के लिए दूरबीन वाली जांच, एंडोस्कोपी, ही सबसे जरूरी होती है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि सूजन आंत के किस हिस्से में और किस तरह की है। मेरे सीआरपी और फीकल कैल्प्रोटेक्टिन लेवल का क्या मतलब है? बढ़ा हुआ सीआरपी, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कहीं पर सूजन है। ये सूजन जरूरी नहीं कि सिर्फ आंत में हो। बढ़ा हुआ फीकल कैल्प्रोटेक्टिन, यह एक पक्का संकेत है कि सूजन आपकी आंतों के अंदर ही है। ये लेवल जितना ज्यादा होता है, सूजन उतनी ही गंभीर मानी जाती है। मुझे ये टेस्ट कितनी बार कराने पड़ेंगे? जब बीमारी बढ़ी हुई हो तो इलाज का असर देखने के लिए डॉक्टर आपको हर कुछ हफ्तों या महीनों में ये टेस्ट कराने को कह सकते हैं। जब बीमारी शांत हो तब भी डॉक्टर साल में 1 या 2 बार यह टेस्ट कराते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीमारी अंदर से नियंत्रण में है। क्या सिर्फ इन टेस्ट से आईबीडी का पता चल सकता है? नहीं, ये टेस्ट बीमारी का शक पैदा करने और उस पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बीमारी को 100% पक्का करने के लिए दूरबीन वाली जांच, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी कराना अनिवार्य है, जिसमें आंत के अंदर से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेकर उसकी जांच की जाती है। एंटीबॉडी टेस्ट, ASCA पैन का कितने सटीक होते हैं? ये टेस्ट काफी मददगार होते हैं लेकिन 100% सटीक नहीं होते। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये बीमारी का एक मजबूत संकेत है। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आईबीडी नहीं हो सकता। इन्हें बाकी जांचों के साथ मिलाकर देखा जाता है। इन टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? खून की जांच, ज्यादातर टेस्ट के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ घंटों के लिए खाली पेट फास्टिंग रहने को कहें। मल की जांच, इसके लिए आपको एक डिब्बी किट दी जाती है। आपको बस उसमें सैंपल को सावधानी से इकट्ठा करना होता है। इन जांचों में कितना खर्चा आता है और क्या ये इंश्योरेंस में कवर होती है? खर्च शहर, लैब और आपके बीमा प्लान पर निर्भर करता है। आम खून की जांचें सस्ती होती हैं और बीमा में कवर हो जाती हैं। मल की जांच, फीकल कैल्प्रोटेक्टिन जैसी खास जांचें थोड़ी महंगी हो सकती हैं। इनका कवर आपके बीमा प्लान पर निर्भर करता है। कोई भी महंगी जांच कराने से पहले हमेशा अपनी बीमा कंपनी से बात करके कवरेज की पुष्टि कर लें। For more information visit us on www.healthrainbow.com. Health Rainbow Private Limited. Thank you.